इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब समझिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इनिशियली, ये हमारा इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, पहले से जो चार्ज प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं इनिशियल चार्ज, और ये हमारा प्रेजेंट चार्ज, प्रेजेंट चार्ज, ठीक है। सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि इस पेन को आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। इस पेन के क्रॉस क्या करिए आप वोल्टेज बैटरी लगा दीजिए, तो आपने जैसे बैटरी लगा के स्विच ऑन किया होगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे इक्वल टू 0 से टाइम t तक। बट मान लीजिए इस पेन में पहले से कुछ चार्ज प्रेजेंट है ना, तो उनको भी काउंट करना पड़ेगा। ये माइनस t से 0 वाला जो हिस्सा है पहले से इसमें कुछ चार्ज प्रेजेंट है, और कितना पहले हमें नहीं पता, हमने क्या लिया माइनस इनफिनिट ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, क्यू ऑफ दी एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसमें इनिशियल चार्ज को भी काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट चार्ज से। अब मान लीजिए आप बोलेंगे सर अगर इनिशियली चार्ज ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो चार्ज नहीं होंगे इसको 0 ले लेंगे। इनिशियल चार्ज अगर पहले से नहीं है किसी बॉडी में या किसी सिस्टम में तो उसको 0 ले लेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे कि और प्रॉपर आपको क्लियरिटी आएगी, समझ में आए इतना चीज। तो इतना समझने के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल चार्ज का रूल कैसे हम लोग इंटरटेन करेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो देखिए हमने करंट और चार्ज क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन क्या हो सकता है, करंट की डायरेक्शन लेके अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो आपके करंट है, करंट में क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। करंट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी, दो टाइप के करंट होते हैं। अब देखिए डीसी में क्या होगा कि टाइम के साथ ये करंट है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ अगर आपका करंट वेरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे डीसी करंट। तो टाइम के साथ जो वेरी नहीं हो रहा है करंट अगर, तो उसको बोलेंगे डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एसी करंट, ठीक है। ये हो सकता है इनिशियल चार्ज भी हो कुछ ना कुछ। तो ये टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है करंट उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और टाइम के साथ अगर वेरी नहीं हो रहा है करंट आपका उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये दो तरह के एसी और डीसी हम लोग, और इनके ऊपर एसी और डीसी सर्किट भी एनालिसिस करेंगे आगे चलके। तो ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक आपका चार्ज और करंट के बारे में, जिसको मैं समराइज कर देता हूं फटाफट, ठीक है। एक लाइन में समराइज कर देते हैं। चार्ज और करंट हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जांपल देखे चार्ज से लेकर, जो कि हमने बचपन में एज अ फन लिया था, बट अब वो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बहुत यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन, और हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और देखा कि यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.60 × 10⁻⁹ कूलम्स, ठीक है। एक कूलम्स में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेशन चार्ज क्या है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। इसका मतलब है ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते, सिर्फ चार्ज एनर्जी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज है, जो करंट है, करंट कैसे आता है, करंट कैसे क्रिएट होता है, आपकी जो चार्ज है चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उनके मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन और रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, ये क्या क्रिएट करता है, आपका करंट क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा, और ये जो डायरेक्शन है करंट का कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में रहेगा, और सेम डायरेक्शन जो प्रोटॉन का है वही करंट का रहेगा। किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन सामने दिया, और कौन से काइट एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1752 में जो हुआ था। इनका मैंने बर्थ और डेथ दोनों लिख दिए हैं, और इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 1752 में हुआ था। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, टाइम मिले तो। नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप काइट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं गूगल से। दोस्तों आपको करंट के बारे में तीन कॉन्सेप्ट की, ये तीनों के तीनों बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम्स में, डेट में तो नहीं बट एग्जाम के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आते हैं। और हम लोगों ने फिर प्रोटॉन को छोड़ो साइड में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में हमारा करंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन लिखा पूरा का पूरा, किस तरीके से चलेगा पूरा ये हम लोगों ने लिख दिया, धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। और फिर हम लोगों ने टू टाइप्स ऑफ करंट जो होते हैं टाइम के साथ, वो हम लोगों ने एसी और डीसी की कैटेगरी करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज और करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि और ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस मैथमेटिक्स ऑपरेशन में। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसकी और अच्छी क्लियरिटी आपको आएगी जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल।